ठीक है ना। ये 5वां पेपर के लिए है और अभी मैं इसको पार्ट में भेजूंगा फिर इकट्ठा करके। ठीक है ना। देखो, नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव ऑप्शनदार है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड की सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखो, ये आपका लिखा है फंक्शन आर से आर एफ ऑफ एक्स का दिया हुआ है, ये दिया हुआ द्वारा प्रदत्त है। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है के बराबर, यानी इसके बराबर कौन सा विकल्प होगा, ये चीज को ध्यान देना है। बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, ये आपका 3 माइनस एक्स क्यूब और यहाँ होल 1/3। ठीक है, ये चित्रण आपका दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर, और आपको बताना क्या है, ज्ञात क्या करना, एफ ऑफ एफ एक्स, ये ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना, देखो यहाँ वो हटेगा तो ये ब्रैकेट लग जाएगा इस तरह, ये ऐसे। अब हमको ये चीज पता है, ये लिखा है तो इसको यहाँ रख देंगे। ठीक, तो यहाँ जब रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स के स्थान पर देखो, हमको ये टोटल इसका पूरा ये रखा जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक, यहाँ 1/3 ये कोष्टक के अंदर। अब हमको देखो ये चीज हुई है, अब ई एफ आप एक्स के स्थान पर है। ठीक, तो हमारे पास एक्स का स्थान क्या है, ये चीज देखो एफ ऑफ एक्स, यानी ये वाले स्थान पर जहां ये लिखा है वहां ये चीज लिखा हुआ है। तो जहां एक्स होगा, ये एक्स ये वाला, और इधर जहां एक्स होगा वहां रखा जाएगा। तो किस तरह रखा जाएगा, देखिए यहाँ हम ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ ये ऐसे बाहर कर दिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस एक्स क्यूब, और ये कौन सा है, ये आपका ये वाला पार्ट है जहां एक्स है। देखिए एक्स के स्थान पर है, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, 1/3, और इसके ऊपर क्या लगा था, ये देखिए 3, इस प्रकार। ठीक, और ये वाला ब्रैकेट, ये इसके ऊपर हमारे पास क्या लिखा है, ये चीज देखो लिखा है, तो इसको हम यहाँ रखा। देखो ये एक्स के स्थान पर है, ये टोटल इतना एक्स के स्थान पर है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये घात और ये घात कट जाएगी। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, 3 यहाँ बचा, यहाँ 3 माइनस एक्स क्यूब, ये ब्रैकेट ऐसे कर देना है। उसके बाद होल घात क्या लिखा है, 3। अब इस कोष्टक को खोल दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 माइनस 3 यहाँ प्लस एक्स क्यूब, और इसकी घात क्या है, 1/3। देखो ये और ये कट जाएगा। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, एक्स क्यूब, और यहाँ घात लगा देंगे, ये घात कट जाएगी, तो हमको क्या बचेगा, एक्स। अब हमको एफ ऑफ एफ एक्स क्या पता हो गया, सामने दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए कौन सही है। विकल्प हमारे पास
ये सही है x। ठीक, देखिए, ठीक आगे देखो, हमारे पास यहाँ इसको संतुष्ट करने वाला ऑप्शन कौन है? देखो, समुच्चय n में संबंध R निम्नवत परिभाषित है। ये रिलेशन दिया है, y को वैल्यू 3 से बड़ा तब निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो, ये ऑप्शन दिया, इस ऑप्शन में से इसको कौन संतुष्ट करेगा कि ये दोनों बराबर हो जाए? कैसे, देखिए, जैसे x y माइनस 3। अब देखो, ये x मैं ले लूं और इसको y, तो यहाँ पास देखो रखो, y के स्थान पर रख दो, ये 5 बराबर 5 संतुष्ट हो गया ये। इसका मतलब x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, y की वैल्यू 8। अब देखो, y 3 से बड़ा है तो इसको रखने पर संतुष्ट होता ही नहीं। चेक कर लीजिए, ये देखो, वो x हो गया, यहाँ 4, यहाँ -3, तो ये बराबर है ही नहीं। तो पहला तो हमारा ऑप्शन नहीं है, ये दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको देखना चाहते हो देख लीजिए, तीसरा ये x की वैल्यू है 3 और ये 7y है। देखो, यहाँ 3, ये 4 आ गया, बराबर है ही नहीं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं सही। यहाँ हमारे पास 4 नंबर है, इसको भी देख लो, x का वैल्यू है यहाँ 5 -3, 1 है, यहाँ 2 आ जाएगा, ये भी बराबर नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं सही। ये ऑप्शन संतुष्ट करता है, इसका मतलब हमारे पास सेकेंड नंबर सही है। ठीक, तो इस तरह के सवालों को ऐसे लगाइए। देखिए, यहाँ पास क्या लिखा है, 1 से 3 तक लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये 1/1 + x² दिया हुआ। अगर इसको हल करते हो, इसको ब्रेक करते हो, तो ये tan के फार्मूले लग जाता है। ये देखिए, tan इनवर्स x, और ये कहां से कहां तक, 1 से √3 जाएगा। देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक कराओगे तो क्या क्या लिखा जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितनी का वैल्यू है, ये हमारे पास π/6 है ना। तो सॉरी, पाई, ये देखो 60 का वैल्यू, तो π/3 आ जाएगा। और ये 45 है तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे 12, 3 चौक 12, यहाँ 4 पाई, 4 तिहाई 12, यहाँ 3 पाई, घटा दोगे तो π/12 आ जाएगा। कौन सही है आपका, ये ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखो, यहाँ देखो, ये घ है, ये घ है, घ नंबर में देखो अवकल समीकरण इतना दिया हुआ है, कोटि बताना है। तो सबसे ज्यादा बार जो अवकलन होता है उसी की कोटि या घात बताई जाती है। तो देखो, ये 2 बार है और ये 3 बार है, तो सबसे ज्यादा बार यही अवकलन हुआ, तो इसकी कोटि क्या होगी, कोटि का मतलब 3 बार हुआ है, ये 3, तो इसकी ये सबसे ज्यादा बार अवकलन ही कोटि कहलाती है। तो कोटि हमारे पास क्या होगी,
सबसे ज्यादा बार 3। ठीक, अगर इसकी घात ही कहा जाए तो सबसे ज्यादा बार कोट के ऊपर जो घात लगती है उसी को हम कोट के ऊपर, कोट कौन है ये, यहाँ अगर घात कहता तो हम यहाँ पास घात लगाते 1। ठीक, तो हमको कोटि कहा तो कौन सही है 3। ठीक है ना। अब अंगा नंबर, ठीक है ना, अंगा नंबर में देखिए यहाँ पास अंगा नंबर में कौन सही ऑप्शन, यहाँ देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो देखो ये √3 है, तो √3 क्या लिखोगे, पाई बाई 3। ठीक, कोष्टक लगाओ, ये माइनस सेक रहेगा, माइनस में पाई से इसको घटाओ जी, सेक इनवर्स 2 ऐसे। तो भाई इसको जब घटाएंगे, देखो दो बातें ध्यान देना इस पाइस का, सेक हो इनवर्स, काट इनवर्स और कास इनवर्स, अगर ये है तो पाई से घटाया जाता है, निगेटिव थीटा है तो। अच्छा, अब इसके क्या होगा 2 का, तो 2 की वैल्यू कितना होती है, तो पाई बाई 3। ठीक, 60 का होगा तो पाई बाई 3। अब देखो 3 एक कम, 3 में से एक निकाल दो, यहाँ -2/3, हर बराबर है तो अंश से घटा दो कि तो माइनस पाई बाई 3। ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक, इस तरह इसको करना था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखिए यहाँ सेक इनवर्स दिया हुआ है, जब सेक इनवर्स रहेगा, सेक इनवर्स रहेगा तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पास हम पाई से घटा देंगे, ऐसे यहाँ लिख देंगे सेक इनवर्स यहाँ √2, इस प्रकार बताएंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ √2 का मान क्या होता है, √2 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, तो यहाँ से इसमें इंटू करा दोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। तो घटा दोगे तो सॉरी यहाँ 4 है, इसमें घटा दो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये √2 आपको 45 का मान है। ठीक, ये बात को ध्यान देना, इस प्रकार ये तुम्हारा क्लियर हो गया। हम इसको ख नंबर को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सारे क्वेश्चन को बढ़िया से बाकायदा आप समझिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ ख नंबर, ठीक, हम इसमें देखो कंडीशन दिया हुआ है कि x बराबर 1 पर संतत, ये कंडीशन के रूप में। जब कंडीशन के रूप में रहेगा तो कैसे हल करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है यहाँ। ठीक, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिमिट x टेंडस किसके लिए है, x बराबर 1 के लिए, तो यहाँ कम की तरफ जा रहा है तो यहाँ माइनस लगा दो, तो f(x) यहाँ ऐसे लिखो। ठीक है, यहाँ लिमिट x टेंडस माइनस, अब देखो कम के लिए फंक्शन क्या होगा, कम के लिए, कम और बराबर के लिए फंक्शन यही रहेगा, तो यहाँ पास x + 5। ठीक है, यहाँ पास चेक करने को बोल रहा है, देखो यहाँ बोला ना क्या फलन x बराबर 1 पर संतत है, तो आपको क्या का जवाब देना। अब यहाँ लिमिट का मान रखाओ, लिमिट का मान
तो लिमिट का मान जब रखोगे तो यहाँ पास 1 + 5 बराबर 6। अब देखिए यहाँ राइट हैंड लिमिट, लिमिट ठीक, लिमिट x टेंडस किसके लिए, राइट का है, तो यहाँ पास प्लस लगा दो। फंक्शन आपका f ऑफ x लिखिए, ठीक। अब राइट के लिए कौन फंक्शन है, देखिए राइट के लिए ध्यान से देखिए, ये ज्यादा के लिए है तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंडस 1 प्लस यहाँ पास x माइनस 5। यहाँ लिमिट का मान रख दीजिए, यहाँ लिखिए लिमिट का मान, तो लिमिट का मान रखो 1 माइनस 5 यानी हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक। अब f ऑफ x अगर निकालना चाहो, अब यहाँ कंडीशन तो बराबर है ही नहीं तो संतत होगा नहीं, लेकिन चाहो अगर बराबर के लिए, तो बराबर के लिए कौन फंक्शन होगा, ये देखो बराबर के लिए ये फंक्शन, तो यहाँ x + 5। अब यहाँ पास 1 रखाओगे यहाँ, तो 1 + 5 यानी 6 आ जाए। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, देखो बराबर है ही नहीं तो आगे लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, ठीक। ये चीज आपको बता देना है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ ग नंबर में, ये दूसरा का ग नंबर है। यहाँ पास क्या बताना है, यहाँ कह रहा है अवकल समीकरण, देखो ये सबसे ज्यादा बार 2 बार अवकलन हुआ है, ये 1 बार हुआ है, बाकी ये y डॉट साइन x, तो जो सबसे ज्यादा बार अवकलन होगा उसी की घात और कोटि बताई जाती है। सबसे ज्यादा बार अवकलन होता है उसी की कोटि एवं घात बताई जाती है। तो हमारे पास कोटि, देखिए यहाँ कोटि 2 हो जाएगी, तो आपको 2 बताना है, घात 1 होगी, इसके ऊपर हमारी घात 1 होगी, ठीक। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास दूसरा घ नंबर, 2 बिंदु दिए हुए मिलाने वाले रेखा का दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए बी आपको बताना है। तो यहाँ पास हमारे x2 x1 यहाँ i कर लीजिए, यहाँ j y2 y1 यहाँ j कैप है,
ये प्लस k कैप यहाँ Z2 माइनस Z1। तो यहाँ पर देखो ये x1 है x2 है, तो हम क्या करेंगे, x2 में से x1 घटाओगे तो प्लस में हो जाएगा यहाँ, तो हमारे पास क्या होगा 3। ठीक, यहाँ भी ये 2 दिया है, यहाँ 4 दिया है, 2 में से 4 घटाओगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा -2j। 3 में से -5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 है k कैप। इतना आपको ध्यान देना है। ठीक, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सदिश पता हो गई। अब इसमें क्या निकालना है हमको, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन के लिए क्या होता है, यल बराबर ये कोफिशिएंट यहाँ पास 3 रख दीजिए और यहाँ पास इसका परिमाप निकाल दीजिए। तो 3 ये हो गया, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 4, यहाँ 64। ठीक, यहाँ 3 बटा ये देखो 9 4 13, जी 13 3 है 9 4 73, 4 77 √77 ये हो जाएगा। और यम निकालो, यही हमारा क्या है, ये दिक् कोज्या है, कोज्या है। ठीक है ना, यम निकालोगे, यम निकालना तो इसका कोफिशिएंट लो, यानी गुणांक -2 बटा √77। यन निकालोगे, यन ये 8 है तो 8 बटा 77। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दिक्कोज्याएं ये चीज है, ठीक है ना, ऐसे निकाली जाती है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ अंगा नंबर, अंगा नंबर कैसे हल करेंगे। अंगा नंबर में देखो ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, मान ज्ञात कीजिए, सॉरी इसका मान ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है, ए तथा बी स्वतंत्र है। तो यहाँ पास 3 का अंगा नंबर के लिए सबसे पहले हम जब ए और बी स्वतंत्र होते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पी ए डॉट पी बी यहाँ रख लीजिए जी, गुणा करो 4 तिहाई 12, ये चीज निकल ही आएगा। ठीक, अब ये निकल ही आया तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी पी ओ सॉरी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई ये वाला दिया है प्रोबेबिलिटी बी, ऐसे लिखना है। ठीक, तो हमको यहाँ लिखना है, चाहे इसको लिख दीजिए चाहे इसी को लिखे रहने दीजिए, यहाँ ये बटा बी का मान हमारे पास ये लिखा, इसको काट दीजिए ऐसे, तो हमारे पास क्या आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार मैंने इसको पार्ट बता दिया है। अब मैं इसको पार्ट पार्ट भेजकर फिर इकट्ठा करके आपको एक वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है ना, तो 1 और 2 का ये मैं भेज रहा हूँ। ठीक है ना।